दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने अपने मर्जर के प्लान को पूरी तरह से फाइनल करने की तैयारी कर ली है और इसके लिए सारी की सारी अब कार्रवाई कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। किस किस शेयर होल्डर को कितने शेयर मिलेंगे वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में Q3 आने वाला है, Q3 के रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है, क्या इस बार कंपनी शानदार प्रॉफिट बता सकती है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने काफ़ी बड़ा लॉस देखा था। क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर किसी सब्सिडीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फायदा किस में ज़्यादा होगा, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो टाटा स्टील का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से दबाव में दिखाई दे रहा है। बड़ी तेजी के बाद आप देख लो कि स्टॉक थोड़ा सा एक तरह से यहाँ पे इस लेवल पे दबाव में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और गिरावट हो, लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठा के डिप में खरीदारी करनी चाहिए? क्या ये आने वाले समय में अपनी स्प्लिट के पहले की प्राइस, यानी जब ये पूरा स्टॉक था 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाला, जब उस समय 1000 रुपये के आसपास प्राइस थी, क्या उस लेवल पे वापस जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते। आज बाजार ने लोगों को ज़बरदस्त झटका दिया। शुरुआत तो काफ़ी शानदार हुई, लगभग 350 पॉइंट की पॉजिटिव शुरुआत हुई। फिर देख सकते हो कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तेज़ी बढ़ती गई और सेंसेक्स 72,000 को क्रॉस कर गया फिर से, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और सारी तेज़ी काफूर हो गई। अंत में जो क्लोजिंग है वो 71,386 पर रही, जहाँ पे मात्र 30 पॉइंट की ही तेजी रही। अंत में 0.043% की तेजी, यानी देख दो कि इंट्राडे में लगभग 600-700 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो गई। तो इस वजह से आज बाजार में जो तेजी थी वो सारी खत्म हुई और माहौल निगेटिव बना। तो इसके पीछे वजह है एफआई जो लगातार खरीदारी कर रहे थे पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, वो आज बिकवाल बन गए। आज एफआई ने 10,035 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,026 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आया वो 990 करोड़ निगेटिव है और इस महीने में ये सबसे बड़ी बिकवाली कह सकते हैं। वैसे उन्होंने 1 तारीख को और 3 तारीख को भी बिकवाली की थी बाजार में। वैसे आप देखोगे इस महीने में अभी फिलहाल तो खरीदारी उन्होंने 2,315 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जिस तरह से आज बिकवाली हुई है वो लग रहा है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है एफआई की तरफ से और इसी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना। लेकिन डीआई का भी कोई खास साथ नहीं मिला। आप देख ही सकते हो आज डीआई ने 10,472 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 10,367 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 104 करोड़ पॉजिटिव है। ये बहुत छोटी अमाउंट है और इस महीने में ऑलरेडी वो बिकवाल बने हुए, इन्होंने अभी तक 7,036 करोड़ की बिकवाली कर दी है और इसी वजह से आज मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आज निफ्टी मैटर में फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी है। बाजार के मुकाबले तेजी ठीक थी, 7,808 के स्तर पे 0.79% की तेजी थी। अब यहाँ पे अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 133 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 132 के आसपास थी। इंट्राडे में 134.80 का हाई भी बना, 135 तक गया इंट्राडे में। लगभग लो है वो 132 का ही है, यानी पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई, ये बात अच्छी है। और अंत में 133 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.40% की तेजी देखने को मिली। तो अगर बाजार ने साथ दिया होता तो आज तेजी काफ़ी शानदार बनती। बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे क्लोजिंग निगेटिव हो रही थी। 2 जनवरी को देख सकते स्टॉक 139 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। 3 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 135 के आसपास, जहाँ पे 3% की गिरावट हुई। और 4 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 134 के आसपास, जहाँ पे 0.8% की फिर से गिरावट हुई। और 5 जनवरी को स्टॉक 133 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। और 8 जनवरी को स्टॉक आ गया 132 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने गिरावट देखी थी और आज फाइनली बाजार गिरते बाजार में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। ये काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। अब पिछले 5 सालों में इसने 171% का अच्छा खासा रिटर्न दिया लोगों को। 2 ईयर के हिसाब से 15% की तेजी बनी है। 1 ईयर की बात करें तो भी 15% की ही तेजी है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से 19% की तेजी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से 6% की तेजी है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 3% की तेजी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से लगभग 4.5% की गिरावट हुई है। 1 डे के हिसाब से वापस 1.5% की रिकवरी हो। अब वॉल्यूम लगभग एक जैसे, थोड़ा सा वॉल्यूम आज कम जरूर हुआ। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा थोड़ा सा।
अब आप देख ही सकते हो कि इसका 132 का आज का लो है इंट्राडे का और हाई 135 के आसपास है। अब 52 वीक का लो 101 का है, हाई 141 का है। फिलहाल उस लेवल से देखें तो आपको स्टॉक अभी 6-7 रुपये नीचे दिखाई देगा। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 3.71 की और हाई 153 की है, यानी उस लेवल से देखें तो अभी भी आपको 20 रुपये का जंप दिखाना पड़ेगा, तब जाके फ्रेश हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो अब फ्रेश अपडेट निकल के आ रही है कि टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल कर दिया 19 जनवरी। तो टाटा स्टील में कई सब्सिडीज कंपनियों का विलय होने जा रहा है, मर्जर होने जा रहा है, और इसके लिए यहाँ पे देख दो कि टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उसके लिए रिकॉर्ड डेट जारी कर दी अपने शेयर होल्डर के लिए। तो कंपनी ने मंडे को बाजार में सूचना दी है कि यहाँ पे टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया के शेयरधारकों को शेयर आवंटित करने के लिए रिकॉर्ड डेट 19 जनवरी 2024 तय कर ली गई है। तो टाटा स्टील 19 जनवरी की जो रिकॉर्ड डेट है उसके अंदर, यानी जो आप देखें तो टिन प्लेट ऑफ इंडिया कंपनी लिमिटेड के शेयर धारक होंगे उन्हीं को यहाँ पे शेयर मिलेंगे। आप देख सकते हो उसके बाद में अगर किसी ने शेयर खरीदे तो उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस स्कीम के तहत उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो अनुपात लगाया गया उसके हिसाब से जो शेयर पाने के हकदार होंगे। तो देख सकते हो कि TCI और टाटा स्टील के शेयरधारकों को शेयर आवंटित करेगी जिनका नाम उन रिकॉर्ड डेट के अंदर हाजिर होगा। विलय योजना के तहत TCI के हर शेयर होल्डर को 10 रुपये की फेस वैल्यू के प्रत्येक 10 शेयर के बदले में 1 रुपये के फेस वैल्यू के 33 शेयर दिए जाएंगे। यानी जिनके पास 10 शेयर होंगे, यहाँ पे देख सकते हो कि TCIL के उनको 33 शेयर मिलने वाले, यानी आप समझ सकते हो कि उनको 10 शेयर के ऊपर देखें तो 33 शेयर, यानी आप कह सकते हैं कि 23 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोनस के रूप में मिलेंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो उस हिसाब से आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपका जो फेस वैल्यू 10 रुपये का है वो 1 रुपये में बदल जाएगा और आपको 10 शेयर के बदले 33 शेयर मिलेंगे। अब इसमें यह पैमाना है कि ये 10 शेयर के ऊपर ही 33 शेयर का एवरेज है और इसीलिए आपके पास 10 या 20 या 30 की क्वांटिटी में ही शेयर होने चाहिए, तभी आपका अनुपात बिल्कुल सही बैठेगा, वरना उसमें आपको शेयर कम मिल सकते हैं। और इसीलिए अगर आपके पास कम शेयर है तो उसकी क्वांटिटी को पूरा करें और 100 इस तरह से 200 इसी तरह से एवरेज के हिसाब से अपने शेयर रखें ताकि आपको नुकसान ना हो। तो यहाँ पे देख दो कि टिन प्लेट ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया के हर शेयर धारकों को 23 शेयर एक तरह से देखें तो बोनस के रूप में मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे। लेकिन ये भी आपको ध्यान है उसकी फेस वैल्यू बदल जाएगी, ये आपको खास ध्यान रखना है। वैसे देख दो कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर इसकी जो रेटिंग है उसको रेटिंग को घटाया है और जो प्राइस रखी है टारगेट प्राइस वो 145 पे रखी हुई है। तो कुल मिला के देख दो कि कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो लगातार शेयर के टारगेट दिए जाते हैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा चाहे वो सुजलॉन एनर्जी हो या फिर यस बैंक, सबके टारगेट उन्होंने घटा के ही दिए, कभी उन्होंने टारगेट बढ़ा के नहीं दिया, लेकिन वो सारे शेयर रॉकेट बन गए। और इसीलिए एक तरह से ये शुभ संकेत ही है कि अगर टाटा स्टील में अगर रेटिंग को घटा रहे, इसके टारगेट को नीचे ला रहे, तो इसका मतलब शेयर बढ़ेगा जरूर, क्योंकि ये लगातार इनकी फितरत है, लगातार ऐसे ही टारगेट देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्शन की डिटेल भी शेयर की है जो काफ़ी शानदार है इस बार, जो इशारा करेगी इस बार Q3 बेहतर रहेगा। अब आप देख सकते हो कि जो टोटल इनका जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो 5.32 मिलियन टन्स के आसपास रहा है, जिसमें 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि 9 मंथ के प्रोडक्शन की टोटल देखें तो यहाँ पे भी 4% की आपको ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। ओवरऑल इस बार प्रोडक्शन बढ़ा है। इसके अलावा जो डिलीवरी बेस काम हुआ है उसमें भी 4.88 मिलियन टन्स के आसपास इन्होंने डिलीवरी की है। जो देखो Q3 के जो सेल्स के आंकड़े उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा है, ईयर ऑन बेसिस पे तो अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% की वृद्धि है और ईयर ऑन बेसिस पे 10% की वृद्धि है, यानी डिलीवरी बेस काम भी अच्छा हुआ है। और 9 मंथ के भी हिसाब से देखते हैं यहाँ पे आपको 6% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिलेगी। ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है, जो इशारा करे कि टाटा स्टील आने वाले समय शानदार रिजल्ट हमारे सामने दे सकता है और उसके बाद में एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा मौका है कि मर्जर के पहले निवेश कर ले टाटा स्टील में। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से गिरावट होती है तो 130 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 127 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो 122 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 138 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया
तो स्टॉक आपको 143 तक जाता हुआ दिखा देगा, और एक बार 143 गया तो फिर 146 तक भी जा सकता है, यानी 150 का जो टारगेट है पुराना जेफरीज का, वहाँ तक जा सकता है। तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म का नजरिया के निवेश करना चाहिए, आने वाले समय टाटा स्टील आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।